Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब करेगा आपके सपने पूरे। बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया आपके लिए एक जबरदस्त प्रोजेक्ट। अपनी जमीन पे अपना घर जस्ट ओनली 12 लाख में। बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर 0311115530। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। कहते हैं बच्चा जब दुनिया में आता है तो मैक्सिमम 2 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देता है। चाहे हमें अल्फाज समझ में आए या नहीं आए, वो बोलना शुरू कर देता है। और इंसान इतना बोलता है लेकिन उसे ये नहीं पता कहाँ पे क्या बोलना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि इंसान जब बात करता है, ऑफ कोर्स कुछ महफिल होती है, कुछ रिस्पेक्ट होती है, कुछ अपने होते हैं, कुछ पराये होते हैं, लेकिन उसे सिर्फ बोलने से कंसर्न है, उसे कहने से कंसर्न है, उसे ये नहीं कि मेरी ये बात। इसीलिए तो कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। अब तोलने का मकसद यूँ तो नहीं है कि किसी तराजू में रखने की बात होती है, नो वे। कहने का मकसद ये है कि जब अपने अल्फाज किसी के आगे आप अदा करें, जब आप किसी महफिल में बैठे हों, तो ऐसा आपकी कमी महसूस की जाए कि वो आपका इंतज़ार करें कि ये कब बोलेगा, ये कब कहेगा। इसके अल्फाज इतने कीमती हैं। कभी भी किसी से बात कहें या आप किसी से मुखातिब हों तो आपके अंदर एक अपनायत झलकती हो। यकीन करें जब आपके अंदर अपनायत झलकेगी ना तो वो आपकी बहुत सारी बात भी बर्दाश्त कर लेगा। वो देखेगा यार ये कोई जान के ऐसी बात नहीं कर रहा है, ये मोहब्बत में कह रहा है। लेकिन हम हमेशा किसी की तजलील करने के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो अल्फाज का चुनाव महफिल के मुताबिक होना चाहिए। आप जब किसी, अक्सर मैं देखती हूँ बहुत माजरत के साथ, हम किसी मैयत में बैठे होते हैं और उसके अपने उससे बिछड़ जाते हैं और उसकी मैयत जाने की देर है, सब ठीठी ठाठा लगाई हुई होती है, आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। अब जरा सा भी आप लोगों को थोड़ा सा मतलब फील नहीं होता यार हम किस जगह पर बैठे हैं। आपकी हंसी नहीं रुकती, आप मतलब एक लाउड बोल रहे होते हैं, लाउड कह रहे होते हैं। तो ज़रा सा इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें। जब शादियों में जाएं तो शादी के अंदर भी आप ज़रा सा एहतियात करें। वहाँ पर बहुत सारे मिसहैप होते हैं, चाची नाराज़ हो जाती है, मामी नाराज़ हो जाती है, तो वहाँ पर लोग, और देखा ना इसने ऐसे कर दिया, थोड़ा सा अब प्लीज़ ये याद रखिएगा आपके घर में भी हो सकता है कभी कोई बहन भाई नाराज़ हो जाए या किसी ख़ानदान में लड़ाई हो जाए, तो ज़रा एहतियात करें और तौबा करें, अल्लाह माफ़ करे। ये वक्त कभी भी आपकी तरफ लौट के आ सकता है। तो जब भी कोई बात हो हमेशा वहाँ पर एक अच्छे इंसानियत का किरदार निभाएं और दोनों के दिलों को करीब करें। क्योंकि मैं इस बात पर अपनी बात ख़त्म करूँगी कि मेरा रब उससे बहुत राज़ी होता है जो 2 नाराज़ लोगों को आपस में मिलाता है। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। ये था आज आपके लिए मोटिवेशनल मैसेज। आज मैं भूल गई वर्ड, सही मोटिवेशनल मैसेज आ गया है ना। कभी कभी हम भी भूल जाते हैं, ज़रूरी थोड़ी है, और गलतियाँ हमसे भी हो सकती है, फंबल हो जाता है, लाइव शो है। अच्छा जी, हम लोग आपको कोई ना कोई अवेयरनेस दे रहे होते हैं, कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं और आप लोगों के साथ मुखातिब होते हैं और कोशिश करते हैं अच्छी बातों में
मैं समझती नहीं हूँ कि मैं बहुत अच्छा कह रही हूँ, कभी कभी मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, इसीलिए बार बार मैं अल्लाह से माफ़ी और आपसे भी माजरत चाहती हूँ। और हो जाता है मुझसे भी गलती, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है गुड मॉर्निंग विद सभी की जानिब से और पूरी टीम की जानिब से हम कोशिश करते हैं कि हम आपको अच्छी बात आप तक डिलीवर करें। मेरी टीम मुझे बहुत अच्छा गाइड कर देती है, कुछ गलत होता है तो मुझे बता भी देती है। तो ये मैं अपनी टीम की वजह से आप लोगों को नज़र आती हूँ। और वीनस टीवी जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है, जहाँ ये ट्रांसमिशन देखी जा रही है, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम पॉजिटिव मैसेज आप तक पहुँचाएँ। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। और एज यूजुअल एंड एवरी मंडे हमारे साथ होते हैं हेल्थ कंसल्टेंट, और वो कौन है? वो है डेंटल सर्जन। और यकीन करें, मैं समझती थी कि दांतों से जो रेलेवेंट बात होती है, हम लोग जब दांतों की अवेयरनेस दे रहे होते तो सिर्फ एक ये होता था कि भाई मेरे जहन में कॉन्सेप्ट था कि दांतों को साफ रखना चाहिए और दांतों के साथ ज़्यादा यानी कि सख्त चीज़ जो है ना वो चबानी नहीं चाहिए जिससे दांत कमज़ोर होते हैं। बस 2 चीज़ें थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम इतना 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 कुछ है, यानी कि हम कहाँ कहाँ मिस्टेक करते हैं। आप हैरान हैं, टेढ़े दांतों को अंदर किया जा सकता है, दांतों की जो लोगों के मुंह नहीं बंद होता जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर कीड़ा लगना और फिर रूट कैनाल और पता नहीं कौन कौन सी, मैंने अब यहाँ पर माशाल्लाह इतने सारे सेगमेंट्स के। और आज भी एक टॉपिक है, मैं हैरान हूँ कि फिर एक बात है। और दांतों की अवेयरनेस यानी कि जितनी दी जाए डे बाय डे वो उतनी कम है। बच्चों के दांतों, दूध के दांत, गिर जाए दांत, चोट लग जाए, एक्सीडेंटल, इट्स लॉट्स ऑफ थिंग के हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज हमारे डेंटल सर्जन एज यूजुअल जो एवरी मंडे मौजूद होते हैं, तो डॉक्टर मोइज सिद्दीकी, ही इज अ सर्जन, डेंटल सर्जन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मोइज साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, एक बार फिर। लेकिन इस बार पिक्चर बड़ी खौफनाक है, अभी देखते हैं नाज़रीन ये क्या दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन हम इससे पहले इनके बेटे से भी, क्योंकि इनकी पूरी फैमिली डॉक्टर है माशाल्लाह। और हम चलते हैं, हम अपने एक और ऑफ कोर्स इनके बेटे हैं और डॉक्टर मोइज, दानिश मोइज, आपके वालिद का नाम पहले लीजिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डेंटल सर्जन डॉक्टर दानिश मोइज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह। अब ये मुझे सुनिए, पठानी टोपी है, खुबानी टोपी है? ये पठानी टोपी है, मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है। अच्छी है। दानिश भाई आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। Thank you, मौसम thank चेंज हो रहा है ना, इसलिए। मौसम चेंज और सर को ढका रखना चाहिए, वरना फिर ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। ओके यस, ये मैं रात को सोते हुए मुझे पता नहीं क्यों आदत है, मैं अपने कानों को सर के ढक के रखती हूँ। मुझे रात को बहुत एक है, पता नहीं, वो फैन और एसी की हवा डायरेक्ट सर पे लगती है, शायद इस वजह इसलिए से ना। तबीयत हाँ, ज्यादा खराब। अच्छा लगता है ज़रा सा वो। अच्छा ये भी होता है कि मौसम के मुताबिक अगर आप आपके बॉडी को थोड़ा सा सर्दी में गर्माहट मिले ना, तो नींद बड़े मज़ेदार आती है। ऐसा है कि इसलिए हम सब ब्लैंकेट यूज करते हैं। अच्छा जी, एसी बिल्कुल प्लीज़ ना यूज़ कीजिएगा, बहुत तकलीफ होती है। अच्छा जी, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मैं चाहूँगी दानिश साहब से थोड़ा सा ब्रीफ कर दें और लोगों को यानी कि बता दें कि आज का टॉपिक क्या है। आज हम डेंचर जो है उसके टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे कि जब लोगों के सारे दांत ही मुंह में मौजूद नहीं होते तो उसको कैसे रिप्लेस किया जाता है। ओके। एक एज ऐसी आती है जब सारे दांत जो हैं किसी भी वजह से निकल जाते हैं या निकलवा देते हैं या गिर जाते हैं, तो फिर उसकी भी रिप्लेसमेंट होती है। क्योंकि अगर जब मुंह में दांत नहीं होते तो मुंह की शक्ल एक अजीब सी हो जाती है। उसकी पिक्चर्स भी लेकर आए आप सबके लिए, इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे। अच्छा, हम एक बार पिक्चर में हमें डॉक्टर साहब आप अपने पास रखें ना, मेरे ख्याल में आप अच्छा ज़्यादा ये ला मुझे दीजिए। मेरे पास है। ओके, आपके पास है? यू हैव ये वाली पिक्चर। मैं चाहूँगी कि आप ज़रा सा ज़्यादा स्टिल रखेंगे कैमरे के ऊपर। ओके, अल्लाह जी, बाबा जी की तो आपने कसम से रेडी लगा दी। अच्छा जी ना। इनको अच्छा भी करा है हमने। हाँ, वो तो देख लेकिन रही हूँ। जैसे कि एक एज में आके जो है ना दांत हमारे जो हैं नहीं होते या किसी भी वजह से गिर जाते हैं, तो फिर जिसकी वजह से हमारी सारी लुक जो है वो ख़राब हो जाती है। ओके। हमारे फेस के ऊपर ये आँख, नाक और दांत जो है ना, ये बहुत अच्छा सा, बहुत खूबसूरत सा लुक देते हैं। इस पिक्चर में जैसे हम देख सकते हैं कि इनके दांत नहीं है कुछ। अच्छा, जब ऐसे देखा ना आपने दानिश, इनके मुंह में दांत नहीं है ना बिल्कुल भी। ऑफ कोर्स निकले में पूरी बत्ती सी जी, निकली हुई, टेंशन जी, बोल रहे हैं ना आप कह रहे हैं, तो उसमें क्या आपने देख रहे हो कि बूढ़ा सा लग रहा है, और जैसे उसकी बत्ती सी लगी तो उसका लुक से चेंज हो गया। बिल्कुल चेंज हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे उनकी एज जो थोड़ा है बहुत age, कम है, बहुत ठीक, अच्छी ठीक, एस्थेटिक age लग रही है। जरा और present हो रहा है। ये जो है जब दांत नहीं होते ना तो होंठ जो है अंदर की तरफ जाते हैं। ओके, आप बूढ़ा सा।
बूढ़ा बूढ़ा सा प्लस हो लगता है। जी जी। अल्लाह माफ करे। ये डॉक्टर मोहित आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। हम अपने टॉपिक को जो है शुरू से स्टार्ट करते हैं फिर। ये पिक्चर हम अच्छे से बताएंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें डिफरेंस आ रहा है, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं, कितने टाइम में लगता है ये। अच्छा, अब किस आपने age में इसके स्टिल रखना है। और डॉक्टर साहब आप बताइएगा, ये जो है अभी मुझे दानिश साहब जो पिक्चर शो कर रहे हैं, और अब बताएं कि इसके बारे में ब्रीफ कीजिएगा डॉक्टर साहब। बेसिकली ये जो हमारा आज का टॉपिक है ना, डेंचर, इसका मतलब है मसनूई दांत। अच्छा, मसनूई दांत जो होते हैं ये बेसिकली फर्स्ट जो आदमी के जो जहन में आता है ना मसनूई दांत की, वो चबाने का अमल उनका ख़त्म हो जाता है। जब दांत नहीं होते तो वो फिर चबाने के अमल के लिए आते हैं, फिर चबाने का अमल, फिर दूसरा वो उनको इतना महसूस नहीं होता कि हमारा जो है ये पोपले से हो गए, हम कुछ इसको वो वैल्यू नहीं देते इतनी। लेकिन वो ये कहते हैं कि वो हमें जनरल फिजिशियन ने भेजा है कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हम रोटी सही से चबा नहीं पा रहे हैं और कब्ज़ हो रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाता ही है, क्योंकि वैसे ही रुकमा पूरा वो निकल लेते हैं। तो फिर वो जो अब ये जो डेंचर जो बनता है ना, इससे क्या होता है कि एक तो इनकी, हम लोग जो यहाँ पे जो शो कर रहे हैं डॉक्टर दानिश, इसमें इनकी एस्थेटिक खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। अच्छा, एक खूबसूरती में इजाफा हो जाता है, फिर फंक्शन में रोटी चबाने के काम आता है, और उसके साथ साथ इसमें जो है ना वो ये जो दांत बन रहे हैं ना डेंचर, ये बहुत ही चीप, मतलब कम पैसों में बन जाते हैं। ये जो डेंचर बनता है ना, ये कम पैसों में बनता है। हम जो पहले जितने हमारे सेगमेंट हुए हैं उसमें हमने रूट कनाल भी एक कॉस्टली है, फिर उसके बाद क्राउन ब्रिज होता है। अच्छा, इसमें फिक्स दांत भी लगते हैं, लेकिन जो इनकी जो पोजीशन है, जब सब दांत मुंह में ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ये डेंचर लगता है। तो ये डेंचर कम पैसों में लग जाता है, और इसमें एस्थेटिक भी बन जाती है, खूबसूरती में इजाफा भी हो जाता है, खाने के जब काम। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर दांत नहीं हो ना तो बहुत से अल्फाज मुंह से नहीं निकल पाते हैं। हाँ, जैसे टे, सा, इस तरह के लफ्ज़ नहीं निकलेंगे, तो उनके प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो ये प्रोनाउंसिएशन को भी सही कर देता है, एस्थेटिक और खूबसूरती में इजाफा कर आपके जो देता है। अल्फाज जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो फिर समझने अच्छा, एक मैं यही सवाल करना चाह रही थी कि आप ये बताएं कि अगर ये दांत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो खाने पीने में तो हम कोई भी ऐसी चीज़ खाएं, जस्ट सूप लाइक, जैसे बच्चों के दांत नहीं होते तो वो चबा नहीं सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। ओह माय ऐसे गॉड। तो वो उनके चबाने का अमल ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर उनको फिजिशियन जो है सजेशन देते हैं कि भाई आप डेंटिस्ट के पास जाएं, और आपके मुंह में जो है या ऊपर के या नीचे के कोई भी एक दांत नहीं है, या कम दांत हो गए हैं आपके, तो आपके चबाने का अमल जो है ना वो सही से नहीं हो रहा है। यानी कि आज इसकी हम ये कदर जाने कि एक दांतों की कितनी अल्लाह पाक ने एक बड़ी नेमत दी है, और हम इसको ऐसे मिस यूज़ के तौर पे, जैसे ना हम कोई चीज़ ऐसी ये चीज़ है जिसे इस्तेमाल करते हैं, जबकि मेन चीज़ ये, और अगर अल्लाह ना करे आपके दांत जैसे सब बत्ती सी निकल जाए और आप जस्ट बिल्कुल जैसे न्यू बॉर्न बेबी हैं, वो सिर्फ लिक्विड दूध ही यूज़ कर रहे होते हैं, या वो सेरेलैक या इस तरह की कुछ चीज़ खा रहे होते हैं, तो आप जब ज़रा बात बड़े होते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। अब आप कितनी चीज़ें निगलने की कोशिश करेंगे ना कि भाई चलो यार रोटी घोल के और निगले, तो फिर आपका स्टमक पे बड़ा लोड पड़ेगा। स्टमक जब डिजोल्व नहीं करेगा तो क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, क्योंकि आप बड़े हो गए हैं ना, छोटे बच्चे तो नहीं है, तो आपका तो दिल करेगा यार ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ, लेकिन जब आप निगलने की कोशिश करेंगे, आपके दांत ही नहीं, आप चबाएंगे कैसे, क्या मसूड़ों से चबाएंगे? तो प्लीज़ बहुत एहतियात करें, अल्लाह की ये नेमत है। इसका ये जिस तरह भी मैं पिक्चर में देख रही हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखे जिनकी एक एक करके दांत निकलवाते रहते हैं, और फिर आगे उनके गाल जो पिचक जाते हैं, और बहुत एहतियात की। जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि ये जो फिर उसके बाद जैसे आपने कहा कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, जी हाँ, कब्ज बहुत होती है। कब्ज बहुत होती है, क्योंकि वो स्टमक में डायरेक्ट वो टुकड़े चला जाता है लुकमे का, और वो वहाँ पे जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जैसे आपने बताया अभी। अच्छा, उसमें होता क्या है कि सबसे बड़ी बात ये है कि फिर ये बंदा जो है ना वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ओह, अच्छा, कमज़ोर होता जाता है, फिर वो हमारे पास आके समटाइम्स मेरे पास पेशेंट आते हैं, तो एक हमारे पास 85 के पेशेंट अभी भी चल रहे हैं DHC की क्लिनिक में। वो मुझसे लास्ट 4-5 दिन पहले मैं आया तो मुझसे कहने लगे, डॉक्टर साहब मैं अब इस हफ्ते में महसूस कर रहा हूँ कि मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। हमने क्यों? बोले मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा है, मेरे दांत जल्दी बनाए आप। तो ऐसा होता है, वही बात है ना, न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिल रही। सबसे बड़ी चीज़ जो कीमती चीज़ है ना वो रोटी है ग़िज़ा में। अच्छा, रोटी को आप किस तरीके से खाएंगे? ये गंदुम है, ये सबसे अल्लाह ताला ने ये गंदुम बनाया है इस इंसान के लिए, तो ये गंदुम की रोटी तो खा ही नहीं पाते हैं वो। सही। फिर जब वो गंदुम की रोटी खाते हैं तो फिर अल्लाह ताला उनको इसमें क़ुव्वत आती है उनको, तो उनकी सेहत भी सही रहती है, और फिर दांतों बनने से चेहरे में भी खूबसूरती आ जाती है। तो ये होता है, और अक्सर लोग हमारे पास बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं
वो कहते हैं कि हमें घर वाले कह रहे हैं कि आपके चेहरे पे खूबसूरती नहीं है, दांत बनवाएं आप। वो खुद भी डायरेक्ट हमारे पास आते हैं। और बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं कि कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे दूसरी शादी करनी है, मेरे दांत बनाएं। ऐसे लोग भी आते हैं और वो ऐसे आगे डॉक्टर कहते साहब हैं। मुझे लग रहा है इंडिकेशन दे रहे हैं। इतनी प्यारी तो बेगम है आपकी। नहीं, मैं अपने बारे में नहीं कह अच्छा रहा हूँ। सॉरी, मैं समझी कि मुझे बता रहे हैं कि यार ऐसा ऑप्शन होता है। ऐसा नहीं। अच्छा, जिनके दांत नहीं होते वो शादी का भी सोच। हाँ। अच्छा, बेगम को तो भी चाहिए ना कि अच्छे दांत हो यार, ऐसे तो नहीं मेरा। वो पता है जब वो बूढ़ा बूढ़ा सा बंदा न लगने लगता है ना, ऐसा बुरा सा लगता है। वैसा उनकी तो बीवी पहले फोत हो चुकी होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यार ये डॉक्टर साहब, अब मैं नहीं कुछ कह रही, वही सब खुद बता रहे हैं। दानिश साहब देख सोचे रहे इनके होंगे लिए, घर पे, देखें। वो देख रहे होंगे प्रोग्राम। अच्छा, अभी भी इसके बाद देखेंगे और घर जाके बेगम भी देखेंगे। अच्छा जी, भाभी आप बहुत अच्छी मजाक कर रहे हैं। डॉक्टर मोहित सिद्दीकी जरा सा जॉली से भी हैं। अच्छा, ये होना चाहिए डॉक्टर के अंदर थोड़ी सी ना, वो एक थोड़ा एंटरटेनमेंट टाइप का भी लुक होना चाहिए। डॉक्टर साहब हल्के हल्के चुटकुले भी सुना रहे। अच्छा मोहित, दानिश ये बताइएगा कि रीजन ऑफ कि क्या वजह है दांत जो है कम उम्र में भी, जरूरी नहीं कि बंदा 70 साल का हो तो उसकी 32 बाहर हो जाए, नो वे। कुछ लोगों का बहुत कम एज होती है। मैं हैरान सरप्राइज हो रही, ये क्या हुआ यार, क्या करूं, सारे दांत या तो शुगर की वजह से या ऐसे भी, तो क्या रीजन हो सकता है यार? मैं एक आपको बहुत अच्छी सी एक ज़बरदस्त रिसेंटली बात बताता हूँ कि फ्राइडे के दिन जो है ना, मुझे एक बहुत DHM क्लिनिक में एक पेशेंट की कॉल आई कि मेरे बच्चे के दांत में बहुत दर्द हो रहा है। ओके। मैं एक डॉक्टर के पास गया, वो मुझे बता रहे हैं अपनी पूरी हिस्ट्री के हम जो है जाके दांत निकलवा देते उस डॉक्टर से, जब दर्द होता था दांत निकलवा देते थे। तो अब वहाँ वो डॉक्टर रहे नहीं, उनकी जगह दूसरे डॉक्टर आ गए। ओके। तो वो बता रहे थे मुझे कि वो नए डॉक्टर हैं, और जब मैं उनको जाके बच्चे को दिखाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये दांत निकालेंगे नहीं, बचाएंगे। ओके। तो बोल रहे कि नहीं, मैं उससे मुतमईन नहीं हुआ, क्योंकि हम तो शुरू से बचपन से हमने देखा है कि जब हमारे दांत में दर्द होता था हम उस डॉक्टर के पास जाते थे और वो निकलवा देते थे दांत। ठीक है। तो जब उस दांत को बचाया जा सकता है तो उस दांत को हम क्यों निकलवाते हैं? ये हमारी गलती होती है कि हम जो है किसी अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाते और ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जो सीधा जाके आपके बोल दे के दांत निकाल दें। अब वो जब उन्होंने आके मुझे दिखाया तो उनके बच्चे का पक्का दांत था जो कि 6 से 7 साल की उम्र में आता है, और उस बच्चे की उम्र सिर्फ 9 साल थी। 2 साल में उस बच्चे के दांत में कीड़ा लगा, और वो जो भाई हैं वो उसके ऊपर बस लगे हुए कि हम शुरू से हम यही करते हैं कि हम दांत निकलवा देते हैं जब दर्द होता है। तो ये कुदरत की चीज़ जो है, अगर एक फॉर यानी कि उसका कोई एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट हो सकता है तो हमें कर लेना चाहिए। नहीं, बस एक अगर कोई चीज़ ठीक हो सकती है, जैसे अगर उंगली पे चोट लगी तो हम उसको कटवाते थोड़ी हैं, हम उसको ठीक करते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। अगर एक पैर पे चोट लगी तो हम उसको पूरा कटवा देते हैं। डिजीज नहीं है तो हम उसको कर सकते हैं। हाँ, तो अगर दांत में दर्द है तो आप जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसको जाके निकलवाएं। आजकल के डॉक्टर्स तो इस बात को बिल्कुल नाराज हो जाते हैं, बल्कि मैं और पापा तो मना कर देते हैं कि हम ये दांत बिल्कुल नहीं निकलवाएंगे, आप चाहो तो कहीं और से जाके निकलवा दो। वैसे ये डॉक्टर कुछ कहना चाह रहे हैं। हम ऐसे ही कहते हैं कि हमारे पास बेसिकली यह है कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हमारे ममालिक में जो है ये 100 साल से ये चलता आ रहा है कि जो कोएक्स होते हैं ना, जिन्होंने सीखा हुआ था काम, वही लेके इस पाकिस्तान को चल रहे थे। अच्छा, पाकिस्तान में कॉलेजेस थे नहीं इतने के BDS बने। हमारे पूरे सिंध में एक ही कॉलेज था, LMC, जो जामशोरों में। जी, जी, जी। अब इसमें से 35-40 डॉक्टर बन के निकलते थे, वो इधर उधर हो जाते थे। तो ये जो चला रहे थे ना, ये यही हजरात चला रहे थे जो सीखे हुए लोग थे। अच्छा, इनके पास तालीम कितनी होती थी कि बस दांत बना लेना, मसूनी दांत बना लेना, और जिस दांत में दर्द हो उसको निकाल देना। सही। उसकी ट्रीटमेंट, उनके पास कोई रेमेडी ऐसी नहीं थी कि उसके ट्रीटमेंट दें। लेकिन अब जो है वो अभी भी, अच्छा वही चीज़ क्या है कि जो कम स्किल वाले अभी भी BDS ऐसे मौजूद हैं हमारे पास अभी भी, क्योंकि हमारे पास अल्लाह का शुक्र है 30-35 की OPD है। तो हमारे पेशेंट जब आते हैं तो अक्सर यही कहते हैं, डॉक्टर साहब ये दांत तो निकालना है। तो फिर हमने बोलते हैं कि भाई ये आप दांत क्यों निकलवा रहे हैं, ये दांत तो दोबारा इस बच्चे का आएगा ही नहीं। अब ये बोलेंगे नहीं, अब इसका हल क्या है? मैंने हल ये है, बोला नहीं हम तो ऐसे करते थे, दांत निकाल देते हैं। बोला ऐसे आप ना करें, अब आप जो है इस दांत का इलाज है, इसका इलाज करवाएं, क्योंकि ये दांत इस बच्चे की ताहयात चलेंगे। अब दोबारा तो आएंगे नहीं, क्योंकि दूध के दांत नहीं है, पक्के दांत है। तो बस यही वजह है कि अब लोगों को आस्ते आस्ते अब तो खैर। अच्छा, एक चीज़ और भी, जो पढ़ी लिखी माँ होती है ना, वो हमारी बात समझ जाती है। और जो मैट्रिक भी नहीं किया होता और अम्मी ने ब्याह दिया होता है ना, तो वो ऐसे ही करती है।
हाँ जी। उसके समझ में ही नहीं आता फिर वो बात। अब पढ़ी लिखी इंटर बीए की भी लड़की होती है ना, वो समझ जाती हैं कि नहीं डॉक्टर साहब जो आप बात कह रहे हैं वो सही है। इसमें एक और चीज़ की भी कमी हो कह सकते हैं हम इसको, ज़रूरी नहीं अगर बंदा पढ़ा लिखा हो, लेकिन अवेयरनेस अगर हो ना, उसे किसी ने थोड़ा अच्छा गाइड किया हो तो वो समझ में आ जाती है बात। अगर कुछ लोग नहीं समझना चाह रहे, वो एक अलग बात है कि वो उनके दिल में पहले से किसी भी इर्द गिर्द लेडी ने खौफ डाल दिया हो, किसी जेंट्स ने खौफ डाल दिया हो, तो मे भी उस वजह से वो हेजिटेट हो रही होती है। अच्छा जी डॉक्टर जी, साहब, आप- आपने कुछ पेपर दिखाना थे, मैं देख रही हूँ। जी मैं वो पेपर दिखाता हूँ। आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं कि उनके दिल में पहले से किसी ने ये खौफ डाला हुआ होता है कि ऐसा करने या- से ऐसा हो जाता है। ये देखिए, जैसे अभी हम एक पेशेंट की बात कर रहे थे, वो बचपन से यही देखता आ रहा है कि जब दांत में दर्द हुआ उसको सिर्फ निकलवा देना उसका हल है। और ये जैसे हम सदर या इधर उधर जो देखते हैं, जो डॉक्टर नहीं होते, वो सीखे हुए बैठे हुए होते हैं, वो सिर्फ यही काम कर रहे होते हैं कि वो दांत में जब दर्द होता है उसको निकलवाने का मशवरा देते हैं और उसको निकलवा देते हैं, जबकि वो दांत बिल्कुल बच सकता है और इसमें कोई 10 से 20% उसका स्ट्रक्चर लॉस हुआ होता है। और उसके ऊपर भी वो निकालने की बोलते हैं, क्योंकि निकालने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। रूट कैनाल आप आए हो क्लिनिक पर, आपने देखा है, तो रूट कैनाल एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है जिस पे डॉक्टर को करना आना चाहिए। अगर वो नहीं कर सकता तो वो ये काम वो लोग इस काम में हाथ ही नहीं डालते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने जो अभी जैसे डॉक्टर मोइज ने कहा कि हम ये बहुत पहले से आ रहे हैं, 100 साल या उससे भी पहले से ये यहाँ डेंटिस्ट्री जो है ये लोग हैंडल किए हुए हैं। तो इनके पास जितने भी लोग जाते थे, जो इतने भी पुराने लोग जाते थे, उनके दिमाग में यही है कि या तो दांत निकलवा देना या फिर जो है दवाई खा के उसको चला देना, सही। क्योंकि दवाई खाने से दर्द थोड़ी सी देर के लिए दब जाता है। तो मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं। अच्छा, जैसे आपने पिक्चर दिखानी छोटी सी, दानिश ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम पिक्चर दिखाते हैं। डॉक्टर मोइज सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर दानिश मोइज मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब करेगा आपके सपने पूरे। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया आपके लिए एक जबरदस्त प्रोजेक्ट। अपनी जमीन पे अपना घर जस्ट ओनली 12 लाख में। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर 0311115530।